today's topic is lipoproteins, and the definition of lipoprotein is a biochemical assembly that contain both protein and lipids. Lipoprotein means lipid और protein का जो assemble किया हुआ हो, bound to the protein, which allow fats to move through the water inside outside the cell. ठीक है, ये आपके एक लाइपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है और अलाउ करता है फैट मूव करने के लिए वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड की किस तरह से उसका अलाउ करने के लिए है आपकी फैट्स की. एंड देन द प्रोटीन सर्व्स टू इमल्सिफाई द लिपिड मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन का स्पेशली सर्व जो करता है इमल्सिफाई लिपिड मॉलिक्यूल. मेनी एंजाइम ट्रांसपोर्टर्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन. अब जो मेनी एंजाइम और ट्रांसपोर्टर्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एंटीजेंस एंड टॉक्सिन्स आर लाइपोप्रोटीन. अभी इसी टॉक्सिन्स वाले पे मैंने एक जो मेरा लेक्चर था पिछला डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर का, तो उसमें एक सीआरएस के थे हमारे साथ मीटिंग में, वो डायरेक्टर थे पहले वाले. उन्होंने कहा कि हमें रसायन का उपयोग करना चाहिए कोविड में. तो हमने कहा कि सर कोविड में अगर स्पेशली देखा जाए तो आप कह रहे हो कि आगंतुज है और आगंतुज जो आ रहा है वो टॉक्सिन्स छोड़ेगा, विषाणु आकर के टॉक्सिन्स छोड़ेगा ना बॉडी में, और टॉक्सिन्स छोड़ेगा तो हमें पहले तो विषाक्त देना चाहिए ना, क्योंकि जो आगंतुज होती है वो सीधे दूसरों को इफेक्ट करती है. तो हमें टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए विषाक्त प्लांट देना चाहिए लाइक. ये देखिए आपका टॉक्सिन्स अभी बॉडी में बनती है, उस टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी को आपका कंजर्व होगा. लोगों का कोई आवाज आ रही है? अनम्यूट कर दें सबको. हम क्या अनम्यूट कर दें? सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ. ठीक है? हाँ सर. तो हेलो. हाँ enzyme and transporters protein antigen and toxins are lipoproteins. And then classification: lipoprotein differ in the ratio of protein to lipids, and in the particular apoprotein and lipids that they contain, they are classified based on their density. कितनी डेंसिटी इनकी है उस बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि हाउ जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी और क्या इनका आगे साइज क्या हो सकती है, इनकी डेंसिटी क्या होगी, इसके बेस पे हमारा लाइपोप्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया गया है. एंड द क्लासिफिकेशन इज LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाईएस्ट इन कोलेस्ट्रॉल एस्टर एज परसेंटेज ऑफ वेट. ये LDL होती है जो आपकी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर की परसेंटेज इसमें हाईएस्ट होती है. एंड देन HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाईएस्ट इन डेंसिटी एंड ड्यू टू हाई प्रोटीन एंड लिपिड रेशियो. इसमें हाई आपकी प्रोटीन और लिपिड रेशियो होती है. एंड थर्ड है आपका काइलोमाइक्रॉन, लार्जेस्ट लोवेस्ट इन डेंसिटी ड्यू टू हाई लिपिड ऑब्लिक प्रोटीन रेशियो, हाईएस्ट इन ट्राइग्लिसराइड एज ए परसेंट ऑफ वेट, काइलोमाइक्रॉन. एंड VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सेकंड हाईएस्ट जो साइज इसकी है इन ट्राइग्लिसराइड्स एज ए परसेंट ऑफ वेट. एंड IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज. अगर साइज देखा जाए तो क्लासिफिकेशन की साइज इनकी जो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ तो सबसे बड़ी साइज काइलोमाइक्रॉन्स का होता है, देन VLDL का होता है, देन IDL का होगा, देन LDL का होगा, एंड देन HDL होगा. तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज देखिए HDL का है, और जितना स्मॉलेस्ट साइज होगा उतना इजीली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है कि हम माइन्यूट से माइन्यूट में जितना सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट उसके फिल्टरिंग मटेरियल में, तो आप देख रहे हैं कि साइज सबसे बड़ा काइलोमाइक्रॉन का है, देन VLDL, then IDL, then LDL, and then HDL is a smallest size. And classification according to bad and good. जो आपका bad and good प्रोटीन है उसमें देखेंगे कि काइलोमाइक्रॉन जो आपकी थी
एंड काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट देखिए लगभग इसका 1000 nm है, ठीक है, माइक्रोन में, नैनो माइक्रोन साइज। एंड VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसका 70 nm है। एंड देन इसका आइडियल है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 40 nm इसकी साइज है। एंड उसके बाद LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का 20 nm है। एंड गुड, अब देखिए इतना जो आपका LDL के पहले का सारा बैड आपका नॉन SDL है, बैड और गुड आपका जो कंडीशंस है वो सिर्फ HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ही 10 nm की साइज है, सबसे लोवेस्ट स्मॉलेस्ट साइज जो है इसकी HDL की, ये हमारी गुड HDL है। एंड देन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDLS, देखिए आपका एपोप्रोटीन B100 जो बनाया है साइज की LDL का स्पेस बना के दिखाया हुआ है कि क्या क्या होते हैं आपके फास्फोलिपिड्स, अनएस्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड एपोप्रोटीन B, जो इनकी स्पेसिफिक साइज होती है। एंड देन they are product of VLDL and IDL metabolism and the most cholesterol rich of all lipoprotein, जितना भी आपके most कोलेस्ट्रॉल हैं वो सभी all lipoproteins होते हैं। functions of LDL अगर देखा जाए तो low density lipoprotein is sometime called bad cholesterol। आपने देखा कि खाली HDL ही गुड कोलेस्ट्रॉल है, आप ये देखें कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज ए सम टाइम कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल इन एक्चुअली। however LDL are the principal cholesterol, LDL is are the principal cholesterol and fat transporter in human blood that carries cholesterol from liver to the body tissue and cells. Despite cholesterol's negative reputation, it is a nevertheless an important biomolecule, cholesterol biomolecule that serve a number of vital purposes in the body। Many इनका पर्पस है, इसलिए बॉडी में जिनका पर्पस है वही बनते हैं। Appropriate level LDL cholesterol can positively impact healthy in many ways। अगर नॉर्मल वैल्यू में वही जो आपकी होती है कि रोगस तो दोष वैषम्यम दोष साम्यम, अगर ये नॉर्मल साम्यावस्था में है तो गुड कोलेस्ट्रॉल को गुड है, अगर वैषम्यावस्था में हो गए तो बैड हो गए। लेकिन गुड में भी जो बेस्ट होगा कि भाई प्रकृति हमारी अच्छी है लेकिन बेस्ट प्रकृति हमारी सम होती है, तो उसके आधार पे इन मेटाबॉलिज्म देयर फंक्शन
हेलो हेलो सर की आवाज वॉइस म्यूट आपका हो गई। ऑडिबल नहीं है। वही गुड आफ्टरनून सर। सर आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है, आपका म्यूट हो गया है आई थिंक। हेलो। हेलो, मैसेज किया है सर को, देखो। हाँ ठीक है। हेलो हाँ हेलो सर एक्चुअली 2 अकाउंट से प्रूव कर रहे हैं। सेकंड हाँ में वही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपका 2 जगह कनेक्शन दिखा रहा है। पर फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गया सर का दूसरा अकाउंट से। अच्छा, पर अभी भी आवाज नहीं आ रही सर आपकी, मतलब उस पे। हेलो हेलो। आ रही है शेफाली? हाँ सर, आई है, आ रही है। कान में लगाए थे ना, कान से टच करके अनम्यूट हो गया था, कान में मोबाइल लगाए थे। So apart अच्छा from their well-established role as a lipid transporter, LDL particles are intimately involved in the progression of cardiovascular disease such as atherosclerosis of stroke, which are among the most prevalent cause of death. Raised plasma level of LDL are linked to an increased risk of disease. जितना भी ये रेज करेगा इसमें, आप देख रहे हैं कि जितनी अच्छी हम गुड कोलेस्ट्रॉल लेंगे, एसडीएल की मात्रा, उतना ही बॉडी हमारी रहेगी। और गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारी डाइजेस्टिव मैकेनिज्म, जो लीवर का हमारा मेटाबॉलिक पार्ट है, उसको बहुत स्ट्रांग होगा, तभी हमारी कोलेस्ट्रॉल का पाचन होगा, वरना कहीं न कहीं वो टॉक्सिन्स के रूप में फिर डिस्टर्ब करने लगता है पूरे मैकेनिज्म को। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एलडीएल अबाउट 40 to 60% ऑफ ऑल एलडीएल आर क्लियर्ड बाय द लीवर। देखिए साफ साफ कह रहा है कि 40 to 60% ऑफ एलडीएल आर क्लियर्ड बाय द लीवर, प्रोसेस मेडिएटेड बाय एपीओबी एंड हेपेटिक एलडीएल रिसेप्टर। दो के द्वारा ये हमारा लीवर का करता है, एक ApoB and hepatic LDL receptors. The rest are taken up by either hepatic LDL or non-hepatic non-LDL scavenger receptors. And hepatic LDL receptors are down-regulated by the delivery of cholesterol to the liver by chylomicron. जो डाउन रेगुलेटेड बाय किया जा रहा है वो डिलीवरी ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू द लीवर बाय chylomicron and by increase dietary saturated fat. They can be upregulated by decreased dietary and fat and cholesterol. नॉन हिपैटिक स्कैवेंजर रिसेप्टर्स में हमारा एक था कि देखिए लीवर को बहुत महत्वपूर्ण, हमारा जो आजकल का मोस्ट कॉमन डिजीज है, उस मोस्ट कॉमन डिजीज में लीवर को यहाँ पे बोला जा रहा है। और हमारे यहाँ भी लीवर को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। जो भी अभी इसी पे हम लोग एक दिन कर रहे थे कि अगर हम देखें कि रक्तसार पुरुष, अगर रक्तसार की हमारी सारता जो होती है, वो हमारी जो धातुओं की प्रकृति है उससे हम सारता देख सकते हैं। और रक्त का देखिए आप जो मूल है, वो रक्त का मूल यकृत प्लीहा है, तो इसलिए यकृत प्लीहा का पूरा मैकेनिज्म, और रक्त के फेन से फुफ्फुस निकला हुआ है,
तो दोनों का देखिए लंग और लीवर का एक अच्छी मैकेनिज्म है कि एक डाइजेशन मेटाबॉलिज्म में हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो हमारी स्कैवेंजर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है लीवर का। मोस्ट नोटेबल ऑन मैक्रोफेजेस टेक अप एक्सेस ऑक्सीडाइज सर्कुलेटिंग LDL नॉट प्रोसेस बाय द हेपेटिक रिसेप्टर। अब देखिए एक्सेस ऑक्सीडाइज सर्कुलेटिंग जो सर्कुलेट हो रहा है, जो वसा का जो वहन हो रहा है, जो हमने पहले आपको पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया कि जो आपका वसा का वहन कर रहा हो, तो जो LDL फ्लो कर रहा हो हेपेटिक रिसेप्टर, मोनोसाइट रीच इन द ऑक्सीडाइज्ड LDL migrate into the subendothelial space and become macrophages, and the macrophage are then take up more oxidized and form foam cell with atherosclerotic plaque. The size of LDL particle varies from large and buoyant to small and dense. Small dense LDL is especially rich in cholesterol. जो small dense होगी LDL की, वो rich होगी cholesterol esters की, and it is associated with metabolic disturbance such as hypertriglyceridemia and insulin resistance. And this is the high density lipoprotein structure. ApoA A1 आपका देख रहे हैं पूरा उसका जो पहले दिखाया काफी उसकी महत्वपूर्ण बड़ा उसका है ApoA CE TG ApoA second A ApoA A1 and free cholesterol Apo and PL. HDL type is the smallest of the lipoprotein particles. It is the densest because it contains the highest proportion of protein to lipid. इसमें highest proportion protein और lipid की होती है. It's most abundant apolipoproteins. Functions of HDL का function क्या है? High density lipoprotein particles are protective particles that have functions in the body. They play a key role. इनका जो play की रोल है इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्ट डिजीज। LDL का स्पेशली जो हमारा की प्रोटेक्शन है वो हार्ट डिजीज को बचाता है बाय द रोल इन रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट और द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ द बॉडी। एक तो या तो रिवर्स करेगा या बॉडी से आउट कर देगा, ये दो इसकी जो मैकेनिज्म होती है। एंड देन आर आल्सो पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। इसका दूसरा एक और मैकेनिज्म है इनेट इम्यूनिटी सिस्टम से ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड ए नंबर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द ब्लड। ये बाइंड करता है। इसी मैकेनिज्म को मैंने अभी जो कोरोना के में सीरीज का कहा कि सीरीज को जो हमारा प्लांट है वो टॉक्सिक मटेरियल को विसर्जन नाम कहा गया है, तो हम टॉक्सिक मटेरियल को सीधे प्लांट के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कंजर्व हो सकती है। जो हमारा लीवर आदि की इम्यूनिटी की बॉडी में काम कर रहे हैं फंक्शनिंग में, वो हम आराम से प्लांट से कराएं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कंजर्व किया जा सकता है। और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट एड एस्टिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल through the action of LCAT are also a reservoir of apoproteins that can be transferred to other lipoproteins. And acceptor of unesterified cholesterol, they are rich in phospholipids. HDL can accept and solubilized cholesterol. HDL particles are self-assembling lipid particle that can be synthesized from a variety of combination of lipid along with different substance of HDL associated protein that confirm different function। आज जो हमारी मोस्टली हार्ट की बीमारियां हार्ट ऑफ फैट के कारण में ही पूरा हार्ट की डिजीज की हो रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस का, उसका मोस्ट कॉमन काज यही है कि LDL की हमारी मात्रा जो डिफरेंट हो रही है और मेटाबॉलिज्म ऑफ HDL आर सिंथेसाइज जो स्पेशली हमारी गुड कोलेस्ट्रॉल है वो HDL है एंड HDL आर सिंथेसाइज इन द लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो सिंथेसाइज हो रहा है लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में, दे आर द लाइपोप्रोटीन्स विद द हाई प्रोटीन कंटेंट। इसमें ज्यादा हाई प्रोटीन कंटेंट है। इट कैन रीच अराउंड 50% ऑफ द पार्टिकल टोटल वेट। व्हेन सेक्रेटेड दे कंटेन लिटिल कोलेस्ट्रॉल एंड नो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। इसमें कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज नहीं होता। HDL are formed by different apolipoprotein including APO1, APO and APOC second. In fact, they act as a transporter. इनका स्पेशली ट्रांसपोर्टर है of APO and APOC second from their synthesizing organ, the liver, to the plasma, making available these
एपोप्रोटीन टू अदर। इसका अगर आप मैकेनिज्म देखें तो हमें लगता है कि जो हम लोगों की मैकेनिज्म है, ये भी कर रहे हैं कि लीवर स्कैवेंजर के रूप में कर रही है, खा रही है, लीवर में इनका सिंथेसिस हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के लीवर पे ये कह रहे हैं, हमारी मैकेनिज्म भी पूरी लीवर पे ही कहते हैं कि भूताग्नि और धात्वाग्नि का मूल अधिष्ठान है, और जब तक कि उनका माइन्यूट पार्टिकल में मेटाबोलाइट नहीं होंगे तब तक बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और कहीं न कहीं वो जाकर के रुक करके एक नए डिजीज को पैदा करते रहते हैं। A1 is the main protein, A1 is the main protein है HCl का, and activate LSAT and enzyme associated to HDL. Phospholipid are the main lipidic content of HDL 35% of the total weight. इसका HDL 35% आपका जो phospholipids है, and the enzyme lecithin cholesterol acyl transferase catalyze the transfer of acyl group fatty acid ester 5 to lecithin, from lecithin to cholesterol scavenger from cell membrane of extrahepatic tissue, and from ideal and chylomicron remnant producing cholesterol ester that are dissolved in the HDL core. ये dissolve होते हैं HDL core में. So these lipoprotein become the cholesterol rich in HDL2 and HDL3. And लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एस्टर आप लोग ज्यादा देख लेंगे इसको ज्यादा, since the hepatocytes have receptors for APO1, the main protein of HDL, these rich in cholesterol lipoprotein are taken up by the hepatocyte. Consequently, the net effect is the transportation of cholesterol from the peripheral tissue to the liver. रिवर्स कोलेस्ट्रॉल रिवर्स, इसका रिवर्स होगा या तो स्कैवेंजर के रूप में। अगर इनको हम फाइनली करते हैं, इनका स्पेशली देख लीजिए, काइलोमाइक्रॉन में इतना है, फ्रॉम ग्रीक काइला है, मीन माइक्रॉन जूस, लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड्स में 85-92% है, फास्फोलिपिड्स की मात्रा 6 से 12% है, और कोलेस्ट्रॉल 1 to 3% है, प्रोटीन 1 to 2% है। एंड देन इसका स्ट्रक्चर जो आपको बना है, इसमें ए बी सी, मतलब दो आपका बी का मॉलिक्यूल 3 भी पार्टिकल्स हैं, ई एक है और ए और सी एक, मतलब ए ई सी 3 एक हैं, और बी के 3 पार्टिकल्स हैं। एंड फंक्शन ऑफ काइलोमाइक्रॉन क्या है? ट्रांसपोर्ट लिपिड एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, स्पेशली काइलोमाइक्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड एब्जॉर्ब में एडिपोज, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल टिश्यू, वेयर देयर triglyceride component are hydrolyzed by the activity of lipoprotein lipase, and the release of free fatty acid are absorbed by the tissue. When a larger portion of the triglyceride care have been hydrolyzed, chylomicron remnant are formed. सबसे बड़ा chylomicron देखा आपने, सबसे बड़ा chylomicron की साइज है, और सबसे छोटी आपकी साइज HDL की है। remnant are formed and are taken up by the liver. Here transforming dietary fat also the liver. मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन लाइपोप्रोटीन लाइपेज विथ एपोलाइपोप्रोटीन देख लेंगे हम, इसको डाल देंगे आपको। हाइड्रोलाइजेस काइलोमाइक्रॉन ट्राइग्लिसराइड अलाइंग द डिलीवरी ऑफ फ्री फैटी एसिड मसल। इनकी एक नॉर्मल वैल्यू भी एक आपको पता रहे तो एक ज्यादा इम्पैक्ट होती है कि आपका नॉर्मल वैल्यू, तभी आप पता कर पाएंगे कि आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, तभी हम नॉर्मल पैथोलॉजी देख पाएंगे। रिजल्ट न्यू पार्टिकल कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन एंड फाउंड this particle enrich cholesterol ester and fat soluble vitamin and contain a fat soluble vitamin है, contain ApoB48 and ApoE. It is rapidly removed from the circulating by the liver. ApoE is the, इसमें अभी भी लोग आके जुड़ ही रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं। The main, it is actively inhibited by C apolipoproteins and especially ApoC1. Hepatic removal appear to be accomplished by several overlapping of mechanism. The particle must first achieve a size that follow seep through the endothelial tissue. Here it may be removed directly by LDL receptor. पहला आपका LDL receptor को remove करेगा, acquire additional ApoE that is secreted into the cell, and then be removed directly by the LDL receptors, and it may be sequestered in the space. Sequestration occurs by binding of ApoE to heparin sulfate, glycan, and other binding of ApoB. Hepatic sequence particle may be further metabolized allowing ApoE and lysophospholipid particles. These are the, अभी इसको हम पूरा डाल दे रहे हैं आपके उस पे ग्रुप पे,
very low density lipoprotein, it is a type of lipoprotein made by the liver. लिवर में बनती है आपकी, स्ट्रक्चर इसका बना हुआ स्ट्रक्चरल। इसमें अभी भी देखिए आपके आ रहे हैं ज्वाइनिंग में लोग, ठीक है। कैल्सीफेरॉल एंड VLDL transfer endogenous triglyceride phospholipids cholesterol and cholesterol ester. It functions as the body's internal transport mechanism for lipids. In addition, it serves for a long range transport of hydrophobic जल से इसका फिलिक जान भी रहे हैं, intercellular messengers like the morphogen and metabolism VLDL पूरा इसका मैकेनिज्म काइलोमाइक्रॉन किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं। मेन लिपिड फाउंड इन द VLDL इज आल्सो ट्राइग्लिसराइड। जो मेन लिपिड है आपका VLDL का इज आल्सो ट्राइग्लिसराल, बट इन दिस केस ट्राइग्लिसराल कम फ्रॉम एक्सेस फैटी, ज्यादा फैटी एसिड होगा उसे निकल के आएगा अनडाइट डाइट में। RNA इंक्रीज इन द हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड कंसिक्वेंट ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट दैट फैट कमिंग फ्रॉम द hepatocyte uptake of the chylomicron remnant are also a source of triglycerides for VLDL. Additionally to triglyceride, VLDL contain around free and esterified cholesterol, 35% होता है इसमें free and esterified cholesterol and phospholipid and various apoprotein including ApoB100. VLDL in the same way the chylomicron acquire bloodstream of ApoC and apoprotein VLDL are similar to their functions in chylomicron. ApoC second activate lipoprotein in lipase and consequence VLDL triglycerides and see the VLDL remnant called ट्राइग्लिसराइड की काफी ज्यादा आपका पूरी ट्राइग्लिसराइड है और C की मात्रा काफी कम है इसमें ApoB100 में, और VLDL रेमिनेंट में 50% CEA है और 50% आपका ApoB है। आइडियल आपका intermediate density lipoprotein, it is formed from the degradation of very low VLDL lipoproteins डिग्रेडेशन से निकलती है। आइडियल का जो निकलने का कहां से निकलेगी, वो आपके वेरी लो डेंसिटी से आइडियल की उत्पत्ति होती है और जिसमें होता है ट्राइग्लिसराल और कोलेस्ट्रॉल एस्टेरेस। एंड फंक्शन इसका इट enables fats and cholesterol to move with the water based solution of the blood stream। स्पेशली इसका जो फंक्शन है कि आपका enables fat and cholesterol to move within the water based solution of the blood stream and in general ideal somewhat similar to low density। अक्सर आइडियल और एलडीएल की लगभग सिमिलरिटी होती है इनमें। ट्रांसपोर्ट ए वैरायटी ऑफ ट्राइग्लिसराइड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड लाइक एलडीएल कैन आल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एथ्रोमा। ये एलडीएल की तरह ही एथ्रोमा को प्रमोट करता है ग्रो करने के लिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ ILDL, VLDL is large triglyceride rich in lipoprotein secrete the liver that transport triglyceride to adipose tissue। ये ट्रांसपोर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड को टू एडिपोज टिश्यू एंड मसल। शेफाली उसका ले लेना जरा। हेलो शेफाली, स्क्रीनशॉट ले लेना। हेलो शेफाली, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ हेलो? सर ले लेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, अभी नहीं कट जाएगा हमारा, 40 मिनट का ही होता है ना ये। हाँ सर ले लिए। अभी ले लो, खत्म आ रहा है इंफॉर्मेशन खत्म करने का। The triglyceride in VLDL are removed in capillaries. The enzyme lipoprotein lipase इसमें यूज होती है and the VLDL return to the circulation as a smaller particle with a new intermediate density lipoprotein. The ideal particle have lost most of their triglyceride but they are written cholesterol esterase। इसका cholesterol esterase की स्पेशली इसमें रिटर्न करता है ये। and the multiple copy of ApoE allow ideal to bind to LDL receptors with a very high affinity। बहुत high affinity से LDL को receptors के साथ में जुड़ती है and ideal is a converted to LDL। ideal का conversion होता है LDL में। the ApoE leave the particles and only the ApoB100 remains। thereafter the affinity for the LDL receptor is much reduced। ठीक है, ये आपका एक फाइनली पूरा चारों आपकी जो कोलेस्ट्रॉल के आपके टाइप्स थे उन कोलेस्ट्रॉल की लाइपोप्रोटीन्स की क्या साइज है और क्या इनकी उपयोगिता होगी और किस तरह से ये फॉर्म होते हैं लीवर में। आपने देखा इनकी मात्रा कितनी है, स्पेशली यहाँ पे कि जिसे काइलोमाइक्रॉन का है 85 to 90% ट्राइग्लिसराइड्स है, फास्फोलिपिड 6 से 12%, कोलेस्ट्रॉल 1 to 3 एंड प्रोटीन 1 to 2%। तो प्रोटीन की मात्रा तो बहुत 1 to 2% ही है, लेकिन इनका है कि मिल्की फ्लूइड जो हो
और माइक्रोन मतलब स्मॉल पार्टिकल, मिल्की फ्लूइड हो और माइक्रोन के रूप में हो। ये आपका एक लाइपोप्रोटीन के बारे में इनका मैकेनिज्म था। लेकिन इनसे देखने से ये लगा कि हमें जो हमारी बताई गई है, कई बार हम लोगों के दिमाग में आता था कि आखिरकार आचार्यों ने सरक्त मेद क्यों कहा, आचार्यों ने वपा बहन क्यों कहा, आचार्यों ने बसा क्यों कहा। तो उसका अगर हम इस तरह से शायद अपनी जो हमारी फिजियोलॉजी है आयुर्वेद की, इनके साथ कुछ कोरिलेट कर पाए, मतलब कोरिलेट नहीं करना है, हमें अपनी साइंस को बताना है। जैसा कि मैं अभी कई जितने बड़े बिग कंट्री के हो रहे हैं, मैंने अपना फिजियोलॉजी जब मॉडर्न साइंस के सामने रखा, तो मॉडर्न साइंस के IMA के अभी आपके जो के अग्रवाल जी हैं, एक्स प्रेसिडेंट, वो लोग बड़ा वंडरफुल हुए। अरुण गुप्ता मेदांता के हमारे साथ मीटिंग में थे कि क्या आयुर्वेदिक की फिजियोलॉजी भी इतनी माइन्यूट है कि कोई चीज खाया, उसका पाचन हुआ, उसका निकला रस, फिर वो लीवर में गया, लीवर में फिर उस पर अग्नियां काम की, और वो अग्नियों का फिर मैंने बताना शुरू किया कि लोग कहते हैं कि दोष और दोष से रोग होता है। मैंने कहा गलत बोल रहे हो आप। अब यहाँ पे दोष से क्या है, ये आपके जो अच्छे गुड हमारे कोलेस्ट्रॉल में होकर के बैड कोलेस्ट्रॉल कहीं जाकर के रुकेंगे और नई डिजीज को पैदा करेंगे। हमने कहा कि दोष से स्रोतस और अग्नि 4 पार्ट होते हैं। दोष बिगड़ा, दूसरे को बिगाड़ने का प्रयास किया, और दोष से नहीं बिगड़ा तो उसी को हम कहते हैं कि व्याधि क्षमत्व हो गया आपका। दोष से बिगड़ा तो स्रोतस को बिगाड़ेगा, स्रोतस फिर वहां की अग्नि को डैमेज करेगी। इसीलिए कहा गया है कि अग्नि की चिकित्सा जो सबसे लास्ट पार्ट पे शुरू कर रही है रोग, यहाँ पे अगर हमारा डाइजेशन लीवर में अच्छी नहीं हुई और इनके हमारे पार्टिकल LDL के और VLDL के बढ़ने लगे, और उससे हमें बॉडी में कोई ना कोई एथेरोस्क्लेरोसिस से लेके कार्डियक डिजीज कोई पैदा हुआ। और कार्डियक डिजीज पैदा होने का कारण यही है कि डाइजेशन की मैकेनिज्म मेरी पूरी प्रोसेस से ना होना, और डाइजेशन की प्रोसेस ना होने का कारण है